अभिषेक शर्मा जी एवं अभिषेक शर्मा जी से हम निवेदन करते हैं कि आप आएं और अभिषेक शर्मा जी और शुभ्रा दीपक जी, आप दोनों से निवेदन है कि आप आएं और हमारे सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं। माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी हैं, आप उनका स्वागत करें। और साथ ही हमें बहुत खुशी है कि आज माननीय विधायक महोदय गुरु खुशवंत साहिब जी मौजूद हैं, उनका आप स्वागत करें। अभिषेक शर्मा जी से निवेदन, माननीय विधायक अनुज शर्मा जी का आप स्वागत करें। साथ ही शुभ्रा जी भी हैं। आप दोनों से हम पुनः निवेदन करते हैं कि माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी के स्वागत के लिए हम पुनः आप दोनों से निवेदन करेंगे। और श्वेता शर्मा जी हमारे बीच हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, आप आए और हमें बहुत खुशी है। आदरणीय रामू रोहरा जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं, आप उनका भी स्वागत करेंगे। श्वेता शर्मा जी से हम निवेदन करेंगे। और साथ ही मंच पर सम्मानीय अतिथिगण जो बैठे हुए हैं उन सबके स्वागत के लिए हम हमारे आयोजन समिति के बहुत से सदस्यों से निवेदन करते हैं, आप माननीय अतिथियों का स्वागत करें। श्वेता जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत, पुष्पगुच्छ के साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत, और साथ ही स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आदरणीय रामू रोहरा जी का आप स्वागत करेंगे। अब हम शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ हमारे आयोजन समिति के सदस्यों का नाम ले रहे हैं और उनसे आग्रह करते हैं सम्मानीय अतिथियों का आप स्वागत करें। रजनीश चोपड़ा जी, आशुतोष दुबे जी, रौनक देशलहरा जी, भावार जी, आप सबसे हम निवेदन करते हैं एक एक करके सम्मानीय आदरणीय नीलू शर्मा जी का आप स्वागत करें। आदरणीय दीपक मस्के जी हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। आशुतोष जी से निवेदन है, नीलू शर्मा जी का आप स्वागत करें। भावार जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप दीपक मस्के जी का आप स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। रजनीश चोपड़ा जी से हम निवेदन करते हैं, आदरणीय राजीव अग्रवाल जी हमारे बीच हैं, आप उनका स्वागत करें। आदित्य देशलहरा जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में अमरजीत छाबड़ा जी हैं, आप उनका स्वागत करें। आदरणीय राजीव जी का स्वागत, राजीव अग्रवाल जी, माननीय अध्यक्ष CSIDC माननीय अमरजीत छाबड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत हो गया। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात हम सभी सम्मानीय अतिथियों और मंच के सामने बैठे हुए सभी परम आदरणीय सम्मानीय अतिथियों का हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और इसके पश्चात अब हम उद्बोधन की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आप सभी के स्वागत उद्बोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ उज्जवल दीपक जी को आमंत्रित करते हैं। उज्जवल दीपक जी स्वागत उद्बोधन के लिए आगे आए। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा आशुतोष दुबे जी से कि राजीव अग्रवाल जी का स्वागत रह गया है, कृपया उनका स्वागत करें। मंच पर सम्मानीय छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, मैं चाहता हूं आप सब उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मेरे पिता तुल्य, मेरे बॉस आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी डॉक्टर रमन सिंह जी यहां पर उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बड़े भाई केदार कश्यप जी, बहन श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, श्री ललित चंद्राकर जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री संपत अग्रवाल जी, श्री अनुज शर्मा जी,
खुशवंत गुरु भाई साहब, भाई रामू रोहरा जी, श्री नीलू शर्मा जी, श्री दीपक मस्के जी, श्री राजीव अग्रवाल जी, श्री अमरजीत छाबड़ा जी और मंच पर गणमान्य उपस्थित मेहमान हमारे और यहां पर उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिकगण। यह अवसर होता है कि हम अपने अभिभावक को सुन रहे हैं और जो आशीर्वाद आप देते हैं वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरक है। और अब आप सबके तालियों के बीच हम पूरे सम्मान से आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके उद्बोधन के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच अपना उद्बोधन दें और अपना आशीर्वचन हम सबको दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन हम सभी लोग अभी सुने हैं, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया। यहाँ पहले लोग भूख से मरते थे, भूख को भगाए और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए। ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंच में विराजमान, हमारे प्रदेश के वन एवं जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे विधायकगण श्री अनुज शर्मा जी, मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत साहेब जी, संपत अग्रवाल जी, ललित चंद्राकर जी, हमारे बीजेपी के महामंत्री और धमतरी के महापौर रामू रोहरा जी, सीजीएमएससी के अध्यक्ष श्री दीपक मस्के जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन राजीव अग्रवाल जी, हमारे सभी निगम मंडल के मंच में विराजमान अध्यक्षगण और जिन्होंने आज हम लोगों को आमंत्रित किया है, ऐसे एस्पायर परिवार के आदरणीय कोमल चंद चोपड़ा जी, अनिल देशलहरा जी, उज्जवल दीपक जी और तीनों परिवार के समस्त परिजन और नीचे में बैठे हैं हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल जी, सच्चिदानंद उपासने जी, अखिलेश सोनी जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे कोमल चंद चोपड़ा जी, अनिल देशलहरा जी और उज्जवल दीपक जी को और उनके परिवार को, जिन्होंने कोरोना के समय भी विपदा में अवसर को तलाशा और आज ये फार्मास्यूटिकल्स का यहाँ पर शुभारंभ किया। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो भी विपदा में अवसर तलाश के अवसर पैदा करते हैं, उसी तरह से उज्जवल दीपक जी बता रहे थे कि कोरोना के समय जो तंगी हुई थी, दवाई नहीं मिल रही थी, लेकिन हम लोग का सबका सौभाग्य था कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हम लोग को मिले। तो पहली बार इस देश में हुआ कि हम सब लोग दो वैक्सीन यहाँ पर तैयार किए और अपने देश के लोगों की रक्षा ही नहीं बल्कि सब फॉरेन कंट्री को भी यहाँ से हम लोग वैक्सीन पहुंचाए। तो ये सौभाग्य आज मोदी जी के कारण हम लोगों को मिला है। तो उसी तरह से आज ये तीनों परिवार भी कोरोना से सबक लेते हुए इतना बड़ा निर्णय लिए और आज ये फार्मास्यूटिकल्स का शुभारंभ का सौभाग्य हम लोगों को प्रदान किया। इसके लिए तीनों परिवार का हम सब लोग आभारी हैं। और आज हमारे प्रदेश को 25 साल हो गए हैं, हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं और 25 वर्षों में बहुत कुछ विकास हुआ है। 25 वर्षों में डॉक्टर साहब 15 साल मुख्यमंत्री थे, अभी 1.5 साल से हम लोग हैं। तो जितना विकास आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में,
15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के समय में हुआ है। जैसे मैंने कहा, भूख तो भगाया ही उन्होंने, लेकिन पूरे प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी सबको व्यवस्था उन्होंने की। और आज यहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य सेक्टर के कार्यक्रम में हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज होता था, आज 15-15 मेडिकल कॉलेज हो गए। आज आयुष्मान कार्ड जैसे योजना यहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। तो हम सब लोगों को मालूम था कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल वहां भी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है और उनको इलाज के लिए अपना खेत बाड़ी बेचना पड़ता था, उधारी लेना पड़ता था, कर्ज से डूब जाते थे। लेकिन आज आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5-5 लाख तक की सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको दे रहे हैं। वय वंदन योजना, आज कोई भी वर्ग के जो 70 साल के ऊपर के लोग हैं उनको वय वंदन योजना में 5 लाख की सुविधा है। तो इस तरह से काफी विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी काफी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है। अभी 1.5 साल से हम मुख्यमंत्री के दायित्व में हैं, तो हम शायद 1-8 दर्जन तो नहीं कहेंगे, लेकिन 6 से ज्यादा हॉस्पिटल का यहाँ पर शुभारंभ कर चुके हैं। एक से एक अस्पताल, कोई मतलब हड्डी के क्षेत्र में है तो कोई और क्षेत्र में है, अच्छा अस्पताल यहाँ पर 1.5 वर्षों में आया है। काफी तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ विकास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, और इसलिए वेलनेस सेंटर, आरोग्य मंदिर का निर्माण उन्होंने पूरे देश में कराया है। तो उसका भी लाभ हमारे लोगों को लेना चाहिए। बीमार क्यों पड़े आदमी, तो ये वेलनेस सेंटर में जाएंगे तो निश्चित रूप से आने मतलब बीमार होने की नौबत नहीं आएगी। और आज जेनेरिक दवाई की भी व्यवस्था है जिसमें गरीबों को सस्ती दवाई मिलती है। तो ये सब है। आज हमारा ये जो एसआर फार्मास्यूटिकल्स है, इसको हम लोग पूरा घूम के देखे हैं, पूरा ऑटोमेटिक है और इसमें टेबलेट से लेकर सिरप से लेकर ऑइंटमेंट, क्रीम, ये सब का निर्माण होने वाला है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से इस तीनों परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना हम देना चाहेंगे। आज हम पूछ रहे थे तो अभी तो खाली 100 लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा तो और भी कई 100 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम बड़े बड़े अस्पताल को भी उद्योग का दर्जा दिए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति 2024-30 लाए हैं और ये नई उद्योग नीति बड़ा कारगर साबित हो रहा है। उसमें उद्यमी हमारे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और अभी तक ये 6-7 महीना में 6.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है और कई क्षेत्र में काम भी चालू हो चुके हैं। और हम लोग इसमें इन्वेस्ट से ज्यादा रोजगार पर महत्व दे रहे हैं कि जो उद्यमी ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगा उसको हमारी जो नई उद्योग नीति है उसके तहत हम लोग इंसेंटिव का प्रावधान वहां पर हम लोग किए हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है, तो हम लोगों ने भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने का संकल्प लिए हैं। और अभी 2 दिन पहले ही विजन डॉक्यूमेंट इसका मतलब शुभारंभ किए हैं और इसमें आज जो हमारे प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ है, इसको आने वाले 2030 तक 10 लाख करोड़ करना है और आने वाले 2047 तक इसको जीएसडीपी को यहाँ के जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। और ये सबके सहयोग से ही होगा, तो एक छत्तीसगढ़िया के सहयोग से ये सब होगा। मैं अंत में ज्यादा नहीं कहते हुए आज ये छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बधाई देने का ये अवसर है, कहे कि इस फार्मास्यूटिकल से उनको सस्ते में दवाई और सिरप और ये ऑइंटमेंट क्रीम भी मिलेगा। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारे बीच भारतीय जनता
आज आपके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, हम सब के लिए ये खुशी का अवसर एस्पायर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड जो नए रायपुर के सेक्टर 5 में आज विधिवत माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के हाथों से इसका लोकार्पण हुआ। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं उस सारे साथी जिन्होंने ये बड़ा प्रयास किया और इसके श्री कोमल चंद चोपड़ा, अनिल देसलहरा और उज्जवल दीपक तीनों ने मिलकर एक बड़ा काम किया है। मैं तीनों को बधाई देता हूं कि ये नया रायपुर के लिए ये निश्चित रूप से फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में एक शुरुआत कर रहे हैं और हमेशा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत से अब एहसास नहीं होता, मगर जैसे जैसे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में और देश के बाद विदेश में जो डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, तो आज यहाँ 200-300 लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हजारों लोग मिलकर काम करेंगे और वो सप्लाई कर पाएंगे। ये निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है जिसमें हम सब ने और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों ने फार्मास्यूटिकल में जो काम खड़ा किया और दुनिया के सामने जब सबसे बड़ी चुनौती आई, जब अमेरिका और यूरोप के देश कोविड का वैक्सीन नहीं ढूंढ पा रहे थे, बना पा रहे थे, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। ये चमत्कार करने की बात। और दवाई की क्या कीमत होती है वो कोविड के काल में सबको समझ में आया कि ऑक्सीजन जो हमको मुफ्त में मिला है, उस ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहे। तो ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं और आज यह सभी हमारे अतिथि जो मौजूद हैं, श्री केदार कश्यप जी, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी मंत्री, हमारे विधायक साथी मोतीलाल जी, अनुज शर्मा जी विधायक, गुरु खुशवंत जी विधायक, महापौर धमतरी रामू वोहरा जी, संपत अग्रवाल जी विधायक, दीपक मस्के जी चेयरमैन, राजीव अग्रवाल जी सीएसआईडीसी के चेयरमैन, नीलू शर्मा पर्यटन के, ललित चंद्राकर विधायक और आप सब। यहाँ आज बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब शुभकामना देने आए हैं। आप जितने बैठे हैं, हम 36 अतिथि ऊपर मंच में बैठे हैं। कितनी बड़ी शुभभावना और बड़ा आप लोगों के साथ पूरे लोगों की शुभकामनाएं हैं जो पूरा मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबकी शुभकामना। उज्जवल दीपक को विशेष रूप से जो लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज छोड़ के अमेरिका से हिंदुस्तान में आके अपना काम शुरुआत कर रहा है, तो ये बड़ी बात है कि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अमेरिका और यूरोप में कुछ नहीं होना है, जो होना है हिंदुस्तान में होना है और दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है और हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ की ओर देख रहा है। जब मोदी जी बोलते हैं कि हम दुनिया की चौथी और तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, तभी माननीय हमारे मंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने जो विजन डॉक्यूमेंट रखा कल, शानदार कार्यक्रम 800 लोगों की उपस्थिति में, उसमें उन्होंने लक्ष्य रखा कि जब देश या हमारा भारत विश्व की तीसरी और चौथी इकोनॉमी बनेगा, तब तक छत्तीसगढ़ भी आने वाले 2047 तक हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे होगा। ये कल्पना को लेकर ये नया रायपुर सब सेक्टर के लिए खुला है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से लेकर इंडस्ट्री के नॉन पॉल्यूटिंग सारे इंडस्ट्री यहाँ आ रहे हैं, फार्मा की कंपनी आ रही है, दूसरी कंपनी आ रही है। तो ये एक ऐसा नया रायपुर जो रेल से कनेक्टेड है, जो एयर से कनेक्टेड है, जो रोड से कनेक्टेड है और यहाँ पॉल्यूशन फ्री वातावरण है। और आने वाले समय में नवंबर और दिसंबर में विधानसभा भी नया रायपुर में शिफ्ट हो जाएगा। मंत्री जी, मुख्यमंत्री सब नया रायपुर में आने लगे हैं। तो ये नया रायपुर एक लंबी छलांग के लिए विकास के उस दौर में जिसकी कल्पना थी, अब वो सपना साकार हो रहा है। और आप सब यहाँ उपस्थित रहे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
और बेहतर काम करें। हम सबकी शुभकामना इनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। आपको सुनना हमेशा। मैं आप सबका यहां पर एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की ओर से स्वागत करता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे ईश्वर, सभी सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सभी रोग मुक्त रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, मां कश्चित दुख भाग भवेत, और कोई भी दुख का भागी ना बने। इसी भावना के साथ आज से 4 साल पहले जब कोविड महामारी का कहर छाया हुआ था पूरे विश्व में, दवाइयों की कमी हो गई थी और एक दवाई के सिलसिले में ही हमें उसको बाहर से मंगवाना पड़ा था। उसी दिन एक विचार मन में आया कि आखिर छत्तीसगढ़ में, रायपुर में खास तौर से, आज हमारे राज्यों को 20-21 साल हो गए हैं, हमारे यहां एक भी फार्मा प्लांट क्यों नहीं है। और उसी विचार के साथ एक राय होकर आदरणीय श्री कोमलचंद चोपड़ा जी, श्री अनिल देशलहरा जी और हम तीनों का परिवार साथ में आए और इस भव्य प्लांट जो आप देख रहे हैं, जिसका आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य गणमान्य नागरिकों के हाथों हुआ है, सम्मानीय अतिथियों के हाथों हुआ है, इसकी आधारशिला रखी गई और 3 साल हमें लगे। सिडबी के आर्थिक सहयोग से हमने इस प्लांट को 3 साल में खड़ा किया और प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत की परिकल्पना 2047 का विजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री श्री ओम प्रकाश चौधरी जी ने कल ही विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है इंजोर। उसी तारतम्य में आज ये है कि नया रायपुर में उद्योगों के लिए आप ये रेड कारपेट देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेड कारपेट बिछाया हुआ है सारे उद्योगों के लिए और बड़े बड़े उद्योगपति छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस प्लांट के बाजू में ही सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले किया है। इसके अलावा भी खूब सारे उद्योगपति, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम अहमदाबाद जा रही है, मुंबई होके आए हैं, बेंगलोर होके आए हैं, दिल्ली होके आए हैं और इन्वेस्टर से मिल रहे हैं और उनको रेड कारपेट वेलकम दे रहे हैं। मुझे लगता है ये हमारी सरकार है, लालायित है उद्योगों को यहां लाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। और मुझे खुशी है कि एमआरडीए के लैंड अलॉटमेंट से लेकर सीएसआईडी से सब्सिडी लेने से लेकर उद्योग विभाग, सीजीएमएससी, एमआरडीए, हेल्थ डिपार्टमेंट, हमें सबका सहयोग प्राप्त हुआ। उसके बाद जाकर आज आपके सामने ये प्लांट आप जो देख रहे हैं और ये विष्णु जी का सुशासन ही है जो आधारशिला डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल 20 साल पहले नया रायपुर की सोच रखी थी और उसको जो आगे हमारे युवा मंत्री लोग बढ़ा रहे हैं, उसी का ये प्रयास है कि हम सब इस उद्घाटन कार्यक्रम में आप सबके सामने हैं और हम सब इसके साक्षी हो रहे हैं। मैं पूरी सरकार को, सारी मीडिया को और यहां उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और मैं गौरव जी से आग्रह करूंगा कि मंच संचालन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल जी। और जो आपने विजन बताया है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा और इसके लिए छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक पॉलिसी लाई गई है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे बीच में आदरणीय दीपक मस्के जी हैं, चेयरमैन सीजीएमएससी। हम उनसे आग्रह करते हैं एक संक्षिप्त में उनका उद्बोधन यहाँ पर हो, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए आपका उद्बोधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं दीपक मस्के जी को। बोली भारत माता की, भारत माता की। आज एक महत्वपूर्ण क्षण है इस प्रदेश के लिए और इस महत्वपूर्ण क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी। इस पूरे प्रदेश को एक विकास के रोड मैप में आगे बढ़ाने वाले हमारे चाउर वाले बाबा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं।
माननीय केदार कश्यप जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय अजय चंद्राकर जी हमारे बीच आए थे, शायद बैठे हैं साथ में अभी। माननीय पुरंदर मिश्रा जी, माननीय मोतीलाल साहू जी, माननीय कुशवंत साहब जी, अनुज शर्मा जी, माननीय संपत अग्रवाल जी, माननीय रामू रोहरा जी, नीलू शर्मा जी, अमरजीत छाबड़ा जी और सभी गण्यमान्य नागरिकगण। देखिए, मैं बड़े बड़े सब बैठे हैं, सबका संबोधन सुनना है हम लोग के बीच में। सीजीएमएससी का अध्यक्ष का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है और उसी कड़ी में एक बड़ी उपलब्धि है कि फार्मा के क्षेत्र में आज एक बड़ा कदम हम लोगों ने उठाया है। एक फार्मा का हब इस प्रदेश में लगातार बनते जा रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहां पर आमंत्रित किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बड़ा ही नया क्षेत्र है जिस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पेटेंट से बेस्ड रहती है, एक व्यवस्थित तरीके से इसको बनाया जाता है। दवाइयां बनाना आसान काम नहीं होता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई इंडस्ट्री कहीं डेवलप होती है तो मुझे लगता है कि विकास की दिशा में एक बड़ा कदम छत्तीसगढ़ के लिए ये अपनी ये कंपनी है। सभी जैन बंधुओं को, उज्ज्वल को, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस क्षेत्र में उन लोग आगे बढ़े हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंडस्ट्री एक माइलस्टोन साबित होने वाली है, न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि बहुत सारे लोग प्रदेश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आकर्षित होंगे कि छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल क्षेत्र का हब बन रहा है फार्मास्यूटिकल में, उसमें किस तरह सहभागी हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए और ये नया रायपुर का क्षेत्र चर्चा का विषय बनता है। जब भी दिल्ली जाते हैं या किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो यहां पर इन्वेस्टर्स को क्या सुविधाएं दी जा रही है, इसके बारे में अब चर्चा शुरू होने वाली लगी है। नीति आयोग की बैठक में बहुत सारे लोग थे, एक एक बिंदु पर विचार किया गया है और उसमें यह सेक्टर भी प्रमुखता के साथ था। मित्रों, आयोजकों को और इस कंपनी को जो सब चलाने वाले हैं, उज्ज्वल जी को, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस क्षेत्र में वो काम करें, मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदरणीय दीपक मस्के जी। और हमें बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में सीएसआईडीसी के चेयरमैन आदरणीय राजीव अग्रवाल जी हमारे बीच हैं। औद्योगिक विकास में सीएसआईडीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम उनसे आग्रह करते हैं एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। आदरणीय राजीव अग्रवाल जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सरल, सहज लेकिन छत्तीसगढ़ को मजबूत नेतृत्व देने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ में विकास की नींव रखने वाले, छत्तीसगढ़ में भुखमरी खत्म करने वाले, चौर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, सभी यहां पर उपस्थित हमारे विधायकगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, पत्रकार बंधुओं, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सम्मान्य गौरीशंकर अग्रवाल जी और उपस्थित यहां पर सभी देवियों सज्जनों। अभी हम लोग इंदौर भी गए थे और फार्मास्यूटिकल उद्योगपतियों से बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। यहां पर कुछ दिन पहले एक एग्जीबिशन भी लगा था फार्मास्यूटिकल का, जिसका उद्घाटन हमारे सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। उसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सभी सेक्टर्स के स्टॉल्स थे, मैन्युफैक्चरर्स के, और वो भी इंटरेस्टेड थे। डॉक्टर साहब एक एक स्टॉल पर जाकर के जिस प्रकार दवाइयों के बारे में अवलोकन किए, समझ में आता है कि डॉक्टर साहब का कितना इंटरेस्ट इन फार्मास्यूटिकल
इंडस्ट्री में भी है। और आज जब हमारी औद्योगिक नीति है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ ने जारी की है, वो पूरे देश में अद्वितीय है। और जिसको देख करके आज हमारी बंबई के, गुजरात के भी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से भी चर्चा चल रही है। और अभी हमारे इसमें एस्पायर फार्मास्यूटिकल ने तो एक मील का पत्थर यहाँ पे साबित होगा। इसका उद्घाटन मैं समझता हूं, इसको देख करके बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर आएंगी। इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब को एक और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा जो नया रायपुर को विकसित किया अटल नगर के रूप में, इसको देख करके भी बाहर की इंडस्ट्री यहाँ पर आने के लिए उत्सुक है। इसी के साथ आप सभी को, जिन्होंने भी इस फार्मास्यूटिकल के लिए अपना प्रारंभिक रूप से योगदान दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राजीव अग्रवाल जी। और अब पूरे सम्मान के साथ हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को कि वे आए और अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय रमन सिंह जी।